Click on subscribe button and then press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट पीएसयू जॉब्स इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड में कैसा लाइफ रहता है, कैसा वहाँ का रिव्यूज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एडवर्टाइजमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का कोल ऑफ कोल इंडिया में डाला हुआ है। तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, अराउंड मोर देन 1000 वैकेंसीज हैं उसमें। तो काफ़ी मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का जो वैकेंसी है, तो आप सभी लोग वहाँ का सोच रहे होंगे ज्वाइन करने का। तो उसके लिए मतलब कोल इंडिया में लाइफ कैसा है, आप सभी लोग काफ़ी सोच रहे होंगे वहाँ ज्वाइन करने पे कैसा होता है, क्या होता है, वहाँ के रिव्यूज़ कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, कल्चर कैसा है, वो कल्चर कैसा है, कहाँ पोस्टिंग होती है, बॉसेस वगैरह वगैरह, बेनिफिट सब कुछ। तो उसी के तहत मेरा ये मोटिव है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बनाना, रिव्यूज़ उसके बारे में, यहाँ की लाइफ कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे मेरे काफ़ी कुछ जो फ्रेंड्स हैं कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं या कर चुके थे और वो किसी नए पीएसयू में हैं। तो काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत के बाद जो मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, वो इसमें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो फिर जैसे एक किसी से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस तो है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी पीएसयूज़ में आपको मिल ही जाता है। और काम कम है, पैसा क्योंकि महारत्ना है तो काफ़ी पैसा है। और गुड नंबर ऑफ हॉलीडेज़ होते रहते हैं। तो द प्लस साइड में उन्होंने ये सब बताया था जो कि प्रॉज है कोल इंडिया के। और नेगेटिव साइड में उन्होंने ये बताया था कि थोड़ा मतलब पोस्टिंग रिमोट लोकेशंस में होती है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड जो कोल है वो माइनिंग से निकलता है। और माइंस जो होते हैं वो आपका रिमोट एरियाज में ही होते हैं, जैसे उड़ीसा या फिर झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल के काफ़ी रिमोट एरियाज में माइंस होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का पोस्टिंग वैसे कहीं भी हो सकता है। तो यू नेवर नो कि कॉर्पोरेट ऑफिस मिले या फिर कोई माइनिंग एरिया मिले। तो ये सब आपको वैसे नहीं सोचना चाहिए। अगर पहला जॉब है, आपका पहला करियर का स्टार्ट है, तो इट्स ओके, बिकॉज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपके काफ़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे। मैं ये भी कवर करूँगा अभी मैं आपको बताऊँगा कि कोल इंडिया का टैग लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और आपके पास क्या क्या रास्ते खुल जाएंगे। तो दूसरा जो कॉन्स में था यही था, जो नेगेटिव साइड है कि रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग हो सकती है और पॉलिटिक्स है थोड़ा बहुत। और क्योंकि महारत्ना है और लगभग 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप समझ सकते हो कि मतलब पूरा इट्स लाइक अ ड्रॉप इन अ ओशन। तो आपकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है, आपका ग्रोथ जो है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है एज़ कम्पेयर टू द ऐसा कोई पीएसयू जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थोड़ा कम हो। दूसरा, क्योंकि ये माइनिंग इंडस्ट्री है और माइनिंग वर्कर्स होंगे, तो वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, यूनियन होगा, लेबर्स होंगे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर होगा माइनिंग वाली जो आपका लोकेशन होगा। तो एक ये थोड़ा सा है कि मतलब वर्क कैसा होगा पोस्टिंग के अकॉर्डिंग पे। और अ, फिर और जैसे मेरी बातचीत हुई तो फिर मोर और लेस सेम कमेंट्स थे कि फील्ड लोकेशन पोस्टिंग्स होती हैं। फील्ड लोकेशन वही जो मैंने बताया, जहाँ पे माइनिंग एरियाज होता है, तो वहाँ पोस्टिंग होती हैं। जहाँ पे कुछ प्रॉपर वो कल्चर नहीं है, थोड़ा लोकेशंस काफ़ी रिमोट एरियाज होते हैं। तो जैसा मेट्रो सिटीज़ हैं, आपको देखने को मिलता है कि मेट्रो सिटीज़ में पूरा मॉल है, ऑनलाइन सब कुछ है, ओला उबर कैब सब है। तो जब आपकी पोस्टिंग ऐसे किसी एरिया में हो जाती है, माइनिंग एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको ऐसा ऑनलाइन फैसिलिटीज़, ओला उबर मॉल वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन कोल इंडिया बीइंग अ महारत्ना, इनका खुद का टाउनशिप है, तो उस टाउनशिप में भी काफ़ी कुछ है। अंदर ही आप पूरे सारे जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ रहती हैं, आपस में लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। दूसरा, आपकी सैलरी ही काफ़ी अच्छी होती है। यू कैन अफोर्ड टू बाई अ कार वेरी सून। तो आप कार से फिर
आसपास के नियरेस्ट जो अच्छी सिटी है वहाँ जाके घूम सकते हैं वीकेंड्स में जाके। तो दूसरा ये है कि हाँ, अगर फील्ड पे पोस्टिंग होती है तो आपका 6 डेज वर्किंग होता है, और कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो 5 डेज वर्किंग होता है। लेकिन जो 6 डेज वर्किंग है वो थोड़ा मीन्स वर्किंग आवर्स कंपेरेटिवली लेस होता है। मेनली आप कह सकते हैं 10 to 5 का जॉब, एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट ऑफिस, वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 घंटा ज़्यादा होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो और जिनका पहला जॉब है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, उनको इतना नहीं सोचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपने मन बना लिया हो कि नहीं, मैं तो रिमोट एरियाज में पोस्टिंग नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो वो अलग बात है। दूसरा मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग और एसोसिएशन टू द ब्रांड लाइक कोल इंडिया, महारत्ना, ये सब आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। और सबसे मेन बात है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कोल इंडिया की, महारत्ना में, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। मीन्स अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इंडोर ट्रीटमेंट कराता है, तो चाहे जितना खर्चा लग जाए एम्प्लॉई का और उसके डिपेंडेंट का, तो कोल इंडिया पूरा का पूरा सब पे करती है। दोस्तों, दैट इज़ वन वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये मोस्टली वैसे ये सारे पीएसयूज में होता है। और दूसरा, इसके अलावा भी ओपीडी ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन्स वगैरह का काफ़ी कुछ रिम्बर्समेंट है, मतलब मेडिकल के लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ खर्चा नहीं है। तो ये सब बेनिफिट्स आप देखो तो बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट सभी ने बोला है कि वो है कि पोस्टिंग रिमोट एरियाज़ में हो सकती है, हो सकता है आपको वैसी लाइफ ना मिले जो मेट्रो सिटीज़ में होती है, बट उसके अलावा काफ़ी कुछ अच्छा है। ठीक है दोस्तों। वही मोस्टली, और जो जो लोगों से बात हुई थी, रिमोट लोकेशंस, थोड़ा बहुत लेस एंटरटेनमेंट, यही सब था। तो एक ने कहा था कि हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी पर्सपेक्टिव से आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, इनिशियल सैलरी बहुत अच्छी है, पर्क्स लाजवाब है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त है। थोड़ा सा कॉन्स पर्सपेक्टिव या फिर नेगेटिव साइड में वही मोनोटोनस हो जाता है, रिमोट एरिया है। और कोई अगर हाँ मेट्रो सिटीज़ में रहता रहा है हमेशा और एकदम से वो वहाँ जाएगा, तो माइट बी स्टार्टिंग में उसे अडेप्ट करने में काफ़ी मुश्किल होगा। और बस यही है। तो मोरओवर यही है कि माइट भी आपने रिमोट एरियाज देखे ना हो, तो अगर आप वहाँ तुरंत पहली बार जाएंगे तो इनिशियल लेवल पे सबसे पहले आपको हल्का सा ऑड लगे, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, वहाँ का टाउनशिप है, वर्क कल्चर आप सीख जाओगे और आगे भी ये आपको बहुत मदद करेगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि खासकर जो मैनेजमेंट ट्रेनीज लेवल पे, जो कि सबसे पहले इनिशियल लेवल पे, मान लो अगर आप लोग कोल इंडिया को ज्वाइन करते हो ऐसा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और भले ही आपकी पोस्टिंग चाहे रिमोट एरियाज में भी हो, तो आपके लिए क्या क्या रास्ते खुल जाते हैं, क्या क्या आप आगे सोच सकते हो, तो ये सब हम कवर करते हैं अब। तो जैसा कि लेटेस्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें 1300 कुछ या 1500 कुछ वैकेंसीज हैं, तो उसमें मेंशन है कि बॉन्ड जो है, आपका जो आपको सर्व करना है कोल इंडिया को, 5 साल का बॉन्ड है और उसका अमाउंट है 3 लाख। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मान लो आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो इनिशियली आपका फर्स्ट ईयर में आपका 50,000 का बेसिक है, और 1 साल के बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा, फिर उसके तुरंत बाद आपका 60,000 का बेसिक है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनिशियली ही आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो बेसिक है उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप बाहर रहते हो, अगर टाउनशिप मिलता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और डीएनएस अलाउंस वगैरह। और डीएनएस अलाउंस आपका बढ़ता ही रहता है, अभी 14.8 है पीएसयूज में, ये बढ़ता जाता है, हर क्वार्टर में ये बढ़ता है डीएनएस अलाउंस। तो उस हिसाब से इनिशियली पहले साल भी काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी आपकी, और जैसे आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तो आपका 60,000 का बेसिक लग जाएगा, तब तो और ज़बरदस्त सैलरी हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों बेनिफिट्स में लाजवाब बेनिफिट्स हैं, जैसे कि काफ़ी कुछ है, लैपटॉप, 1 लाख तक का लैपटॉप खरीद सकते हैं विद इन 3 ईयर्स, ऐसा कुछ। और फिर गॉगल्स खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं 20,000 तक का। इसमें मतलब पीएसयू के बेनिफिट्स अगर आपने सुने होंगे, जो महारत्ना पीएसयूज़ के हैं, जैसे ओएनजीसी है, आईओसीएल है, ऑयल पीएसयूज़ हो गए, या फिर इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर के पीएसयूज़ हो गए, तो उसी तरह महारत्ना में कोल इंडिया भी बहुत कुछ फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स देता है।
मोबाइल्स खरीद सकते हैं आप लोग, 20,000 का गॉगल्स खरीद सकते हैं। और फर्नीचर अलाउंस है आपका। उसके बाद लैपटॉप अलाउंस है, मतलब मीन्स लैपटॉप खरीद सकते हैं आप, वो आप सबका रिम्बर्स हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं जो आप के लिए हैं। तो वहाँ रहते हुए इन केस आपको जब पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया और तीसरा साल चल रहा है, फिर आपको लगता है कि आई वांट टू मूव फर्दर, आई वांट टू सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसे रिमोट लोकेशन पे नहीं रह सकता, या क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों पहली बार जैसा बताया, 5 साल का बॉन्ड और 3 लाख रुपए। तो मान लो आपने 2 साल काम किया, आपके पास सेविंग से 3 लाख तक की हो जाएंगी। तो इन दैट केस अगर आपको फिर कुछ लगता है कि किसी और पीएसयू में अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और 3 लाख दे के जा सकते हो। द पॉइंट इज, तो पॉइंट है दोस्तों पहला कि अगर आप किसी और पीएसयू में अप्लाई करते हो, तो कई पीएसयू में मांगता है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, कि आपको करंट एम्प्लॉयर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी आप किसी पीएसयू में अप्लाई करते हो। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भूमिका क्या है, इसका इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो सारे पीएसयूज़ हैं, जो आपको पता होगा, सारे पीएसयू जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ये जो है जो गवर्नमेंट का ही है। तो मेन है कि जब भी कोई एम्प्लॉय किसी एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू जाता है, तो अगर इसका नो ऑब्जेक्शन है, अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू में जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसका फ़ायदा ये है कि जो सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया, सारी की सारी लीव्स हो गई, सिक लीव हो गया, एलएचएपी हो गया, कैजुअल लीव हो गया, सब पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में। ये प्राइवेट की तरह नहीं है कि आपने एक प्राइवेट कंपनी छोड़ी और दूसरे में चले गए। तो मान लो आपके पहले प्राइवेट कंपनी में काफ़ी अर्न लीव्स बचे हुए थे, तो वो सब ख़त्म हो गए या फिर एनकैश करा लें, ऐसा नहीं है। आप पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करा सकते हो। और जैसे आप पता होगा, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी 5 साल कम से कम आपको जॉब करना है फिर मिलेगा। लेकिन मान लो पीएसयू में आप हो, तो आप एनओसी लेके किसी और पीएसयू में जाते हो, तो मान लो आपने 3 साल ही काम किया था और आपको एनओसी मिल गई, तो 3 साल के बाद आपका वो कंटिन्यू रहेगा, और अगले पीएसयू में आप 2 साल हुए तो आपका 5 साल कंप्लीट हो गया। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपके, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से मिलते हैं। एक और बात है पे प्रोटेक्शन। तो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद जो पे प्रोटेक्शन पॉलिसी है, ये भी है दोस्तों। तो मान लो इसका क्या है, मान लो आप कोल इंडिया में जब 1 साल के बाद 60,000 वाले बेसिक पे चले गए, आपका 60,000 का बेसिक चल रहा है, और कोई वैकेंसी आई, आपका तीसरा चौथा साल चल रहा है, मान लो आपकी कोई वैकेंसी आई लोअर ग्रेड की, मान लो 50,000 बेसिक की आई या 40,000 बेसिक की भी आई, लेकिन उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, सपोज दिल्ली है या कोई मेट्रो सिटी है, आपको पता है, भले ही वो छोटा पीएसयू है, लेकिन वहाँ क्योंकि पीएसयूज में पे प्रोटेक्शन चलता है और आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है, तो आपका पे प्रोटेक्शन रहेगा। आपका जो करंट बेसिक कोल इंडिया में चल रहा होगा, वही नए पीएसयू में चलेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके। तो ऐसा नहीं है कि नहीं वहाँ की पोस्टिंग पता नहीं क्या होगी, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब आपको नहीं जो सोचना है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पहला जॉब होगा, या फिर जिसका ये बहुत 1 या 2 ही साल एक्सपीरियंस है, आप फिर भी कोल इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सभी के लिए जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या होगा। क्योंकि आप चले जाओ, उसके बाद आपके काफ़ी रास्ते खुल जाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा काफ़ी है महारत्ना में। तो आप पैसा कमाएंगे, और उतना ही आप सेव करके, जो 3 लाख अगर बॉन्ड तोड़ के जाना है, तो आप 3 लाख उतना ही सेविंग करके तोड़ के जा सकते हो। नहीं तो आप आराम से 5 साल एटलीस्ट रहना चाहो तो रहो, 5 साल रहो, आपका बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आराम से आप किसी नए पीएसयू में फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके पे प्रोटेक्शन लेके भी जा सकते हो। नहीं तो आप हायर ग्रेड पे जाना चाहते हो, हायर ग्रेड पे जाओ। अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में लो ग्रेड का निकला हुआ है, मतलब बेसिक कम भी है, लेकिन आप एनओसी लेके जाओगे, तो आपका पे प्रोटेक्शन रहेगा। आपका जो पे कोल इंडिया में मिलता था, आपका वही पे नए पीएसयू में मिलेगा।
तो ये था फ़ायदा कि आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड टू कोल इंडिया ऑल्सो, if at any point of time you feel, oh my god, where I am stuck, at which location I am working, there is no life, then in that case you will have the opportunities to break your bond, give 3 lakhs, move on, else just take the no objection certificate from Coal India and you can move on. तो दोस्तों ये भी है कि क्योंकि उन्होंने खुद से 5 साल का बॉन्ड लगा रखा है तो वो केस टू केस बेसिस होगा कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुरंत दे दे या ना दे। तो कुछ कुछ पॉलिसी होती है कि 1 साल में आपको 1 या 2 एनओसी मिलते हैं या 3 मिलते हैं, कहीं कहीं पीएसयू में तो देर इज नो लिमिट, आपको जितना एनओसी चाहिए ले सकते हो, कहीं कहीं पे एनओसी मना भी है। तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो बाकी लाइफ में मेनली यही है कि वहाँ का जो कल्चर है वो डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट ऑफिस का अलग है, फील्ड्स का अलग है। कॉर्पोरेट ऑफिस में आपका 5 डेज़ वर्किंग होगा और अच्छी लोकेशन पे होगा, क्योंकि कोल इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस आपको पता है कोलकाता में है। कोलकाता इज़ अ मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि लाइफ कैसा है, मेट्रो सिटी का अच्छा खासा है। और फील्ड में सारे रिमोट लोकेशंस मोस्टली हैं, माइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे लेबर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मज़दूर हैं, तो ऐसे लोगों के साथ काम करना होगा, पूरा माइनिंग देखना होगा। तो वहाँ का वर्क कल्चर ऐसा है। लेकिन वहाँ भी ऑफिसेज हैं, आपका टाउनशिप है, आपका रहने का पूरा है, व्यवस्था है, और पैसा इतना है आप खुद से यू कैन बाई द व्हीकल। आप जल्द से जल्द अपना कार खरीद सकते हो। आपको नियर बाई एरियाज़ में एक्सप्लोर करना है, जहाँ भी मान लो पोस्टिंग होता है उसके आसपास, सपोज 100 किलोमीटर्स इतने पे आपका अच्छी खासी सिटी होगी होगी, तो आप 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आराम से एंजॉय कर सकते हो और वहीं रह सकते हो। दूसरा पहलू ये भी है दोस्तों, जो यंग मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की तरह ज्वाइन करते हैं या कर रहे हैं, तो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोल इंडिया में काम करते हैं या कर चुके हैं, उन्होंने यही बताया कि यंग मैनेजमेंट ट्रेनीज़ वहाँ जो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जैसे मीन्स फिर बाद में सोचते हैं कि क्यों ना उनका स्पाउस भी वहीं मिल जाए, या तो जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं आपस में ही कपल बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है, महारत्ना है। तो वो भी है, पहलू बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप कपल बन के कोल इंडिया में सर्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो और क्या होगा, दोनों का जॉब वहीं है, सब कुछ वहीं है, सब हैप्पीली लिव कर रहे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एल्स आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, रास्ते हमेशा खुले ही रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा पहलू है, अगर आप कोल इंडिया में रहते हुए अगर आप एकदम यंग हैं और आपका सपना है सिविल सर्विसेज का या फिर स्टेट सर्विसेज का, स्टेट सिविल सर्विसेज का, आईएएस पीसीएस आईपीएस वगैरह का, तो ये भी बहुत अच्छा है। आप कोल इंडिया में ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको पूरा ऑप्टिमम टाइम मिलता है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काम थोड़ा कम है, भले ही लोकेशन कैसी भी हो, आपको लोकेशन की परवाह नहीं करनी है। काम थोड़ा कम है, पैसा अच्छा है, टाइम मिलेगा आपको, तो आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल सर्विसेज का सपना है तो आप पैसा आपको मिल रहा है, आप पैसा लेते हुए आराम से सिविल सर्विसेज का ट्राई करो। और यहाँ पे बात आती है सिविल सर्विसेज का, आप सोच रहे हैं कि अरे मान लो 1 साल में ही मेरा हो जाता है तो बॉन्ड है, तो दोस्तों ये भी है कि क्योंकि सारे जो महारत्नास हैं ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। तो मैं ये बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के थ्रू किसी भी जगह अगर सिलेक्शन होता है तो आपका बॉन्ड का कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो ओन करती है कोल इंडिया को। तो आप आराम से बिना 3 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। तो ये बेस्ट पॉइंट है, अगर आप जाते हो ज्वाइन करते हो कोल इंडिया और आप फिर तैयारी करना चाहते हो सिविल सर्विसेज का, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो आपको बॉन्ड अमाउंट की सोचना नहीं है, तैयारी करते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, पैसा बनाते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है यू कैन मूव ऑन, तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको केसेस बताता हूँ, बहुत सारे केसेस हैं, मतलब मेरे जो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो काफ़ी लोगों का मैंने देखा है जो इनिशियली मैनेजमेंट ट्रेनी पे ज्वाइन करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, वहाँ पे रहते हुए काफ़ी जो मैनेजमेंट ट्रेनीज है, फिर उनका अगला टारगेट होता है कि खासकर जो बैचलर डिग्री लेके आए हैं, जो बीटेक वाले हैं,
तो फिर उनके कई रास्ते होते हैं। किसी का डायरेक्शन हो जाता है कि वो कैट की प्रिपरेशन करता है, तो कैट का प्रिपरेशन करते वो आईएम्स वगैरह में चले जाते हैं या टॉप टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाते हैं। कुछ का पाथ रहता है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ जो बैचलर्स वाले हैं, कुछ कुछ एमबीए वाले भी, मोस्टली जो बैचलर्स हैं, मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं, उनका पहला पाथ हो जाता है कि चलो कोल इंडिया ज्वाइन कर लो, पैरेलली प्रिपरेशन करते रहो फॉर कैट। ठीक है, फॉर कैट और आईएम में चले जाओ या एक्सेलराई में चले जाओ। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कोल इंडिया में रहते हुए कुछ एक्सेलराई ज्वाइन किए, कुछ आईएम्स ज्वाइन किए। दूसरा रास्ता, वहीं पे रहते हुए कुछ लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते रहते हैं, बाद में वो चले जाते हैं आईएएस पीसीएस वगैरह में। तीसरा रास्ता है, कुछ लोग वहाँ पे रहते हुए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करते रहते हैं। अ, तो वहाँ पे वो तैयारी करते थे जी मैट की, जीआरई की, उसके थ्रू वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। चौथा है, यहाँ पे रहते हुए अगर आपको किसी प्राइवेट जॉब में स्विच मारना है तो वो उसका प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो भी है। तो वो दोस्तों रास्ते खुले हुए हैं, पूरे रास्ते खुले हुए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप, और जैसा कि अभी आपको पता है मार्केट में जॉब्स की बहुत कमी है, तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मार्केट में जॉब्स बहुत कम है इस समय, तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट्स गुड। एंड कोल इंडिया इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स अ महारत्ना कंपनी। आप कोल इंडिया अगर ज्वाइन कर लें और आपका इनिशियल लेवल पे आप अगर इतने कम उम्र में, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंजीनियरिंग गाइज हैं, इतनी कम एज में आप ज्वाइन करते हो, बहुत अच्छा मौका है, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, और क्या चाहिए। और अगर आप दूसरा पहलू देखो विथ रिस्पेक्ट टू सैलरी, अगर हाँ पावर वगैरह ना देखो, तो अगर सैलरी देखनी है तो अगर आपको स्टार्टिंग में पहले साल में आपका 50,000 बेसिक है, दूसरे साल में आपका सीधे 60,000 का बेसिक है, और वहीं आईएएस पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज में आपका इनिशियली 56,000 का बेसिक है। तो अगर आप बेसिक कंपेयर करो तो आपका कोल इंडिया में तुरंत आपका 60 का बेसिक लग जाएगा। हाँ, बहरहाल सिविल सर्विसेज में पावर ज़्यादा है, तो वो फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या चाहता है। तो उसके बाद आपको खुद से डिसाइड कर लेना है कि पहले आप जॉब गेन करो, जॉब में चले जाओ, वहाँ काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो। और क्योंकि आपका जो फिर फिनेंशियल गोल था वो हो गया, आपके पास जॉब है, आपके पास पैसा आने लगा है, आपके पास सोशल स्टेटस हो जाएगा कि आप ऑल इंडिया में काम करते हो। तो ये सब, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, तो धीरे धीरे हमारे लेवल्स होते हैं यहाँ की। पहला लेवल ये, चाहे रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, वो हो गया। फिर सोशलाइज सोसाइटी में लोग जानते हैं, वो हो गया। तो ऐसे लेवल्स होते हैं, तो आपका लेवल बाय लेवल जो पूरा होता जा रहा है, आगे आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो पहले आप पहला लेवल पूरा करिए, पहले आप कोल इंडिया में सिलेक्शन लीजिए, आप इसको पूरा करिए और फिर वहाँ जाइए, पैसा कमाइए। धीरे धीरे फिर आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग वहाँ पे सेटिस्फाई भी हैं, कई लोग हैं वहाँ पे जो वहीं से रिटायर होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको वहीं से रिटायर होना है, आपको सब पसंद है, आप वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके पोस्टिंग आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस में होगी। जैसे डाउन द लाइन आपका प्रमोशन होता चला जाएगा, आपके ट्रांसफ़र्स होते जाएंगे, आपको अच्छी लोकेशन मिलेगी, आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स अगर वीआईपी एमएलएज एमपी से हैं तो उनके थ्रू आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र्स डलवा सकते हैं, उसके थ्रू आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग मिल सकती है। तो रास्ते बहुत हैं दोस्तों। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं मैं तो ज्वाइन ही नहीं करूँगा, यहाँ पोस्टिंग ख़राब है। पहले आप ज्वाइन करो, सिलेक्शन लो, आप फोड़ दो एग्ज़ाम में, कोल इंडिया वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है। ज्वाइन करने के बाद आप सोचो, बहुत रास्ते हैं। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र दे सकते हैं, वीआईपी रेफरेंस लगा सकते हैं, और अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग का नोट भिजवा सकते हैं। तो वहाँ भी चांसेस हैं कि अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए। नहीं तो डाउन द लाइन आपके जब 5 6 7 साल हो जाते तो आपको ट्रांसफ़र जब मांगती है तो मिल भी जाता है, और अच्छी पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में बुला लिया जाता है। तो मीन्स इट्स ऑन यू व्हाट यू वांट आफ्टर ज्वाइनिंग कोल इंडिया, वेदर यू वांट टू स्टे देयर। और जैसे मैं सारे रास्ते बता ही दिए आपको कि सारे रास्ते खुले हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या करो क्या ना करो। तो दोस्तों मैंने आपको मोस्टली फैक्ट्स बता दिए हैं काफ़ी। इन केस मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ कि वहाँ की कोई सैलरी स्लिप वगैरह मिल जाए कोल इंडिया लिमिटेड की, तो मैं वो भी
अपलोड करूंगा, वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैंने ONGC की सैलरी स्लिप भी एक्सप्लेन की हुई है। तो दोस्तों आप चाहते हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो, मेरे इसी चैनल पे ONGC का सैलरी स्लिप भी डला हुआ है, एक प्लेलिस्ट में क्रिएट किया हुआ है PSU सैलरी स्लिप्स। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे PSU के सैलरी स्लिप्स देना, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। आप ONGC या IOCL की सैलरी स्लिप देखना, उससे आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि महारत्ना ही है तो वैसा ही कुछ होगा। और अभी करंट का जो डियरनेस अलाउंस है वो 14.8% है, और ये डियरनेस अलाउंस बढ़ता जाता है क्वार्टरली। तो अ, आज जितना मुझे बताना था मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, आप सभी को पसंद आया होगा। तो जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी आज तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो इससे, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस वाले, जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी लोग PSUs में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, मेरे फ्रेंड्स कुछ IAS IPS भी हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स महारत्नास में हैं। तो ये सब जो मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू माय नेटवर्क, वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मेरा फंडा यही है, धीरे धीरे मैं सारे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से अच्छा करियर मिले, यही मेरा मोटिव है। और आपको पता हो कि आगे करियर में क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हो पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं सब कनेक्ट करता रहता हूँ आप लोगों से। मैं चाहता हूँ आप सभी का करियर बहुत ही अच्छा ग्रो करे, आपका नेटवर्क अच्छा हो, आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव करें। तो बने रहिए इस चैनल पे, बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।